नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। ये हमारे सामने रखे कुछ लेखों और विचारों से उठता है। सवाल ये है कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, मन की शांति या एक बढ़िया लाइफस्टाइल? ये स्रोत इसी कश्मकश को अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्रोतों के मुख्य विचार क्या हैं। शुरुआत करते हैं लाइफस्टाइल से। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? ये असल में है क्या? स्रोत कहते हैं ये वो बाहरी चीजें हैं जो दुनिया को दिखती हैं। जैसे महंगा वाला फोन, ब्रांडेड कपड़े, है ना, वीकेंड पार्टीज, फैंसी रेस्टोरेंट्स, यही सब। हाँ बिल्कुल, ये बाहरी चमक दमक है एक तरह से। और इसके ठीक उलट स्रोत मन की शांति को देखते हैं। वो कहते हैं ये पूरी तरह से एक अंदरूनी अनुभव है, मानसिक सुकून है, विचारों में कोई उलझन ना हो, तनाव से मुक्ति, और शायद सबसे अहम, रात को चैन की नींद। ये महसूस करने वाली चीजें दिखाने वाली नहीं। हाँ, दिखाने वाली नहीं है। और यहीं पे स्रोतो एक बहुत ज़रूरी बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लोग अक्सर इसी लाइफस्टाइल के पीछे भागते भागते ना अपनी शांति खो देते हैं। अच्छा, तो इस पर जरा और बात करते हैं। स्रोतों के मुताबिक ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, वजह बताइए। एक तो है वो ईएमआई का बढ़ता बोझ। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोग अक्सर वो चीजें भी ले लेते हैं जिनकी शायद जरूरत उतनी ना हो, बस क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल। जी। और फिर समाज में अपनी जगह बनाए रखने का दबाव भी होता है कि भाई ये खास तरह से दिखना है, रहना है, तो लोग जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं। दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ भी है ना? बिल्कुल, वो भी है। तो इस सब का नतीजा क्या? ये भाग दौड़ क्या सच में खुशी देती है? स्रोतों के अनुसार तो नहीं। अंत में अक्सर क्या होता है, अंदर से खालीपन महसूस होता है, असंतोष रहता है। बाहर से शायद लगे कि सब ठीक है, इंसान सफल है, खुश है, पर अंदर अंदर एक बेचैनी सी रहती है। और यहाँ एक बहुत ही सोचने वाली बात है। स्रोत एक तुलना करते हैं। हाँ, वो तुलना तो काफी दिलचस्प है, बताइए जरा। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास साधारण घर है, लाइफस्टाइल भी औसत ही है, लेकिन मन बिल्कुल शांत है, सुकून में है वो। और दूसरी तरफ कोई ऐसा जिसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, दुनिया की हर चीज, लेकिन उसकी सुबह चिंता से शुरू होती है और रात तनाव में खत्म। बाप रे। तो स्रोत यहाँ सीधा सवाल उठाते हैं कि भाई इन दोनों में से असली लग्जरी, या कहें कि असल में अमीर कौन है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। असली लग्जरी क्या है फिर? बिल्कुल, और यहीं से स्रोत अपने निष्कर्ष पर आते हैं। उनका सुझाव ये है कि असली सफलता या एक अच्छा जीवन वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। संतुलन? जी। लाइफस्टाइल और मन की शांति दोनों के बीच। जी हाँ, कहने का मतलब है कि जीने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, थोड़ी सहूलियतें हैं, वो जरूर हों, लेकिन ऐसा ना हो कि इन्हें पाने के चक्कर में मन का सुकून ही चला जाए। ये बात तो सही है। बैलेंस। जी, बैलेंस। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर कभी चुनना पड़े, मान लीजिए बैलेंस नहीं बन पा रहा, हाँ, तो फिर किसे चुने? हाँ, इस पर भी उनका नजरिया साफ है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी नौबत आए कि चुनना ही पड़े, तो प्राथमिकता हमेशा हमेशा मन की शांति को देनी चाहिए। हमेशा मन की शांति को? क्यों? उनका तर्क ये है कि अंदरूनी सुकून के बिना वो बाहरी चमक दमक, वो लाइफस्टाइल, वो सब खोखला है, बेमानी है। वो बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। दुनिया शायद इम्प्रेस हो जाए, पर आप खुद अंदर से खुश नहीं रह पाते। सही कहा। वो नींव है एक तरह से, मन की शांति। बिल्कुल, उसी पर एक संतोषजनक जीवन टिक सकता है, वरना वो अच्छा लाइफस्टाइल भी शायद बोझ लगने लगे। ये भी हो सकता है। निश्चित रूप से। और आखिर में स्रोत अपनी बात एक बहुत ही गहरी और यादगार लाइन से खत्म करते हैं। वो कहते हैं, लग्जरी वो नहीं जो दुनिया को दिखे, असली लग्जरी वो है जो आपको रात को चैन की नींद सुला दे। वाह, ये तो बहुत खूब कहा। असली लग्जरी वो है जो रात को चैन की नींद सुला दे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, जिसका शायद स्रोतों में सीधे तौर पर जिक्र नहीं है, पर वो इसी बातचीत से निकला है कि क्या आज के इस भागदौड़ वाले जमाने में एक संतुलित लाइफस्टाइल रखना और साथ में पूरी मन की शांति पाना, क्या ये दोनों चीजें एक साथ हासिल करना ही अपने आप में सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल लग्जरी बन गया है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पर आप जरूर सोचिएगा।